योगी मोदी ने झुनझुना पकड़ा दिया ईडब्ल्यूएस का, और ये ईडब्ल्यूएस का काम नहीं आएगा। भाई इनको पकड़ाया होगा, हमको तो नहीं पकड़ाया है, हमको तो नहीं पकड़ाया है, हमें तो नहीं पकड़ाया है, वाले को झुनझुना पकड़ाया, हमको नहीं पकड़ाया है। -40 पे तो वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं 720 के नीट में। इनके अंदर ईगो आ चुका है, एक जेब में वो पंडित को रखते हैं, एक में लाला को रखते हैं। कौन, योगी जी या बीजेपी वाले? बीजेपी वाले। इनको दिखता यही है, इनके मतलब कोई काम नहीं हुआ होगा। बस यहाँ सार्वजनिक कार्य होता है, यहाँ जात देख के काम नहीं होता है। जात देख के मारा जाता है, जात देख के धाराएं लगती है। कैसे पहले मारे जाते थे, तब नहीं बता रहे हो। बिल्कुल सभा चट्ट है, कुछ नहीं। कौन सा पता? बीजेपी नहीं, बीजेपी अब की सरकार में आएगी। अरे नहीं आएगी, तब आएगी बीजेपी सरकार में। बिल्कुल बीजेपी के सरकार में ऐसे चलना ही चाहिए। दो चीजें बहुत अच्छी हैं। ऐसे चलना ही भी चाहिए। एक, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो सड़क हो, शहर के हो, बहुत अच्छा है। दूसरा, लॉ, जितना भी ये गुंडागर्दी है, ये योगी सरकार में बिल्कुल नहीं है। नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ? गवर्नमेंट फिर बनेगी। नाम बताएंगे लेकिन जात नहीं बताएंगे। आपका पूरा नाम क्या है? राधे श्याम शुक्ला मेरा नाम है। राधे श्याम शुक्ला। आपका पूरा नाम क्या है? मैंने फिर बताया। पूरा नाम क्यों नहीं बताएंगे? मैम निशा पालू, इनका भी पूरा नाम होगा कुछ, ये भी अभी राधे श्याम शुक्ला, अभिषेक सिंह है ये। आप अपना पूरा नाम बताने में क्यों? दिनेश कुमार द्विवेदी नाम है मेरा। द्विवेदी है? हाँ, लेकिन अब की बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। कारण क्या है? बीजेपी से इतनी नाराजगी क्या है? योगी जी से इतनी नाराजगी क्या है? मैडम जी, अगर किसी का कास्ट जाति सूचक न होने के फलाने चमार हो तो हमारे ऊपर तो हर जनरेटर लग गया। और जो हमारे घर की बहन बेटियां, जैसे आप भी किसी की बेटी हैं, तो इनके जो क्लास 1 के अफसर हैं, उनकी स्टेटमेंट क्या होती है कि अभी हमारी जो सोशल स्टेटस मेंटेन जरूर हुआ है, हम स्टेब्लिश भी हो गए हैं, आर्थिक स्तर पर ऊपर भी आ गए हैं। कहना क्या चाहते हैं, सब बताइए आप। कहना ये चाहते हैं, योगी मोदी ने झुनझुना पकड़ा दिया ईडब्ल्यूएस का, और ये ईडब्ल्यूएस का काम नहीं आएगा अब। झुनझुना पकड़ा? हाँ बिल्कुल, झुनझुना पकड़ाने का काम किया योगी? अभी -40 पे झुनझुना पकड़ाने का काम किया है। तो भाई इनको पकड़ाया होगा, हमको तो नहीं पकड़ाया है, हमको तो नहीं पकड़ाया है, हमें तो नहीं पकड़ाया है, वाले को झुनझुना पकड़ाया, हमको नहीं पकड़ाया है ना। यही फिर आएंगे, मैं बोल रहा हूँ, इतने लोगों के बीच में मैं ये बात को रखना यही। आपने ऐसा क्यों बोला कि झुनझुना पकड़ा दिया? आपको ऐसा क्या लगा कि सही नहीं किया? -40 पे तो वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं 720 के नीट में। अब तो डॉक्टर भी भगवान न करे उसका भी सरनेम देख के जाना पड़ेगा, कौन साहब है। तो अभी भी चल रहा है वही जातिवाद? अभी भी चल रहा है? वो अभी नहीं चल रहा, लेकिन आगे चलेगा। हाँ, कैंची और पेशका अस्तूरा सब पेट में छोड़ देंगे। सरकार बदलेगी, जातिवाद चलेगा ना। जब सरकार बदलेगी जातिवाद चलेगा, कहना ही चाह रहे हैं। सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सरकार ये अपना जातिवाद लाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जातिवाद के आधार पे बोल रहे हैं? परिवर्तन ही संसार का नियम है। इनके अंदर ईगो आ चुका है, एक जेब में वो पंडित को रखते हैं, एक में लाला को रखते हैं। कौन, योगी जी या बीजेपी वाले? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले लाला और पंडित जी को कभी नहीं किया, इनको दिखता यही है, इनके मतलब कोई काम नहीं हुआ होगा। बस काम नहीं होता। यहाँ सार्वजनिक कार्य होता है, यहाँ सार्वजनिक कार्य होता है, यहाँ जात देख के काम नहीं होता है। जात देख के मारा जाता है, जात देख के धाराएं लगती है। कैसे पहले मारे जाते थे, तब नहीं बता रहे हो। जात देख के पहले मारे जाते थे, जब देश का बंटवारा हुआ तब क्या हुआ था, तब जात ही देखी गई थी क्या? जात देख देख के मारे गए थे। जाते। हाँ, सरकार में जब माफिया चलता था तो जज की गाड़ी रोक दिया जाता था, काफिला माफिया काफिला पहले निकलता था, वही माफिया बाबा सरकार में पैंट में सूसू हो गई थी। तो ठीक है बाबा, माफिया मतलब हाँ, क्या कहना? लाइन ऑर्डर तो ठीक है, इसमें क्या कहाँ पे गलती है? मतलब देखिए, अगर अतीक अहमद को गोली लगी, वो मारा गया, तो विकास दुबे भी मारे गए। कहाँ पे गलती? गलती कहाँ पे? गलती ये है कि जब या कोई भी हो देखिए एक बात ये समझिए, जैसे आप पत्रकारिता कर रही हैं, निष्कलंक किसी के ऊपर बिना कुछ किए हुए उसको अंदर कर देना, उसकी जांच ही ना करना, बिना मतलब का गंदे भद्दे स्टेटमेंट, वो भी आईएएस अफसर द्वारा, वो भी हुआ है। इधर आइए, इधर। हाँ ठीक। अतीक अहमद के साथ। नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ? मेरा आमिर अहमद खान। आमिर अहमद खान। कहाँ से हैं आमिर? मैं बरेली से हूँ। बरेली से। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि अभी आप कह रही थी कि अतीक अहमद के साथ जो हुआ है वो बेहतर हुआ है। ये जो हिंदुस्तान का लॉ है
वो इसको अलाउ करता है, ये होना चाहिए था। क्या जो एनकाउंटर हुआ था जो हत्या हुई है, नहीं तो अतीक जो हत्या कराया ठीक था वो, जो अतीक ने सैकड़ों हत्याएं कराई वो ठीक था। मैं कह रहा हूँ उसको सजा कानून देता ना। सजा कानून दिया उसको, कहाँ दिया? कौन सा नहीं दिया, कहा नहीं दिया, जेल तो एक बात बताइए, एक सुनो अहमद, हमारा फिर रहा था, बात ठीक है आपकी, मान रहा हूँ। मर्डर तो किसी का हो सकता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री का मर्डर हो गया, ये कौन सी बड़ी बात है? जो लोग उसको मारे उसको तो सजा हुआ, मारा है। अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, मैं इनसे बोलती हूँ विकास दुबे को मारा गया, इस पे कोई आपको अफसोस नहीं, कोई ग्लानि नहीं है, उसने सैकड़ों को मारा, सैकड़ों को मारा। आमिर अहमद, आपको अतीक अहमद के मरने पे इतना दुख क्यों हो रहा है? दुख इसलिए हो रहा है कि जिस तरीके से उसको मारा गया, ऐसा तो ये भी कह सकते हैं जिस तरीके से किस तरीके से लोग उसको मारा था, मारा गया था, उमेश पाल को मारा गया था, तो तकलीफ नहीं हुई थी। उमेश पाल को मारा था, इसी ने मारा था, पुलिस ने मारा। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, एनकाउंटर हुआ उसका, किसका? विकास दुबे का। कौन कहता है काउंटर हुआ? कहाँ लिखा पुलिस तो गाड़ी लड़ी है, कहाँ गाड़ी लड़ी है? भागा है जब पुलिस ने मारा है। बस सुनो, कर रहे हो आप? यही भ्रम है कर रहे हो? लोगों का, एनकाउंटर हुआ, पुलिस लोगों का यही भ्रम है, गंदी लोगों का यही भ्रम है, वो गंदी बात सोचते हैं। देखिए अहमद, इन लोगों ने कितने को मारा अहमद जी? सुनिए, इन लोगों ने कितने को मारा? विकास आपको डिफेम क्यों करना है? क्यों आपको अतीक अहमद डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं डिफेंड करूंगा तो मैं ये आपसे कहूंगा कि मोदी सरकार में 500 करोड़ का राइफल जहाज आ रहा था कांग्रेस में, ठीक है? वो जब मोदी सरकार पलटी तो वो 1600 करोड़ का कैसे हो गया पर पीस? उसमें आधुनिक यंत्र लगाए गए हैं, उसको और अच्छा बनाया गया है तो बेहतर हुआ। आज लखनऊ का रेलवे स्टेशन क्यों बेहतर हो रहा है? अच्छा पैसा लग रहा है, 1600 करोड़ रुपए लग गए, क्यों नहीं लग सकते हैं? जिसकी कीमत हम लोग जानते हैं, उसमें टिप्पणी क्यों करें? लग सकते हैं। उस पर टिप्पणी क्यों करें? उसी प्लेन से अगर देखा में जब सरकार मोदी पलटी जी पैसा नहीं 500 खाते। करोड़ का जहाज एकदम 1600 करोड़ का हो गया। पहले क्या हुआ आप बताइए? मोदी अरे जी पैसा आप नहीं ले गए बताइए, अपने, मैं तो आपसे क्वेश्चन कर चांस कोई दुर्घटना होती है, मोदी जी नहीं ले गए अपने घर। रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए, सर सवाल कर लूं, सर सवाल कर लेती हूं। एक सेकंड, सर हाँ। मोहम्मद अतीक जिनकी आप बात, मैडम जिनकी आप बात कर रहे हैं, छोटे से बग्घी चलाते थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, कभी उनके बारे में कुछ कहा? इसलिए नहीं कहोगे ना, इसलिए नहीं कहोगे कि आप मुस्लिम हो, ऐसा नहीं है, यही बात है, ये बात पता है कहाँ हो रही है? ऐसा नहीं है। बात ये आ रही है, सुनो मेरे भाई, सुनो एक मिनट, मेरे भाई, फिर सुन लो। मेरी बात सुनिए। अगर भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो हमारे देश का मुस्लिम, नहीं और सबसे ज्यादा लाभ ले रहा है तो मुस्लिम, सुने इसके बाद भी हिंदू विरोधी बातें, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ताली बजाने से ऐसा शोर क्यों? करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अत्याचारियों पे नकील है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये सरकार है। अतीक अहमद का जी मर्डर हुआ, आप मानती हैं इस बात को? भाई अतीक ने कितने को मारा? मैं नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि माफियाओं का एनकाउंटर या माफियाओं का मरना, क्योंकि मैं आपसे जानना था, देखिए एनकाउंटर पुलिस प्रशासन ही एनकाउंटर करता है, उनको ऐसा लगता है कि हमारी गिरफ्त से हम पे हमला किया या हमसे छूट के भाग रहे, तो वो एनकाउंटर नहीं होगा, ठीक है? रिपोर्ट देख लीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए, जितने दिन योगी सरकार की हुआ पर डे एक इनकाउंटर हुए हैं। क्या पर डे रोज अपराधी पैदा होते हैं? पर डे रोज अपराधी पैदा होते हैं। रिपोर्ट निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा मुस्लिम, सबसे ज्यादा ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ है और उसके बाद ठाकुर का हुआ है। फिर भी आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है? कौन कह रहा है मुस्लिम का गलत? कौन कह रहा है? सही हो रहा है। अभी आपसे एक बार भी कहा मेरे शब्द हैं कि मुसलमानों के साथ गलत। अभी आपने कहा, अभी 400 कुछ इनकाउंटर हुए हैं मुस्लिम के, 400 कुछ, अतीक अहमद, आमिर मैं आपकी बात सुन रही हूं। 400 कुछ इनकाउंटर हुए मुस्लिम के, और क्षत्रियों के लगभग 200 कुछ इनकाउंटर क्षत्रियों के हुए हैं, और ब्राह्मण के तो फिलहाल याद नहीं कितने हुए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है दुर्गेश सिंह उर्फ साहिल। दुर्गेश सिंह उर्फ साहिल, मतलब कैसे? अच्छा दुर्गेश, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ मैं, अभी तक का जितना भी शासनकाल योगी जी का है और चल रहा है, क्योंकि 27 में विधानसभा के इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के, इसमें बिल्कुल सभा चट्ट है, कुछ नहीं। कौन सा पता? बीजेपी सभा चटे, इस बार क्या लगता है? नहीं, बीजेपी अब की सरकार में आएगी। अरे नहीं आएगी, तब आएगी बीजेपी सरकार में। भैया बहुत ढंग से आएगी। अतीक अहमद को जिसने भी मारा था उसको सजा मिलेगा, कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगा, वो जेल के अंदर है। अतीक अहमद को जिसने भी मारा था गलत किया था, कोर्ट फैसला देगा। अगर आप कह रहे हैं अतीक अहमद को जिसने भी मारा है, एक मिनट रुक जाइए, जिसने भी, आपने कहा कि अतीक अहमद को मारा, पर आप ये भी तो देखिए अतीक अहमद ने कितने अपराध किए, अतीक अहमद ने कितना गलत किया। कोर्ट देगा, कोई अलग से पर्सन आके नहीं दे सकता उसको। तो ये जो पुलिस प्रशासन अगर अपने बचाव में एनकाउंटर करती है, किसी को मारती है, तो ये क्या शासन प्रशासन और ये लोकतंत्र के अंदर नहीं आता? पुलिस प्रशासन ने करा,
अतीक अहमद का एनकाउंटर पुलिस प्रशासन ने करा? अरे अतीक अहमद नहीं का करा। अतीक अहमद का मर्डर हुआ तो उसको सजा मिलेगी, है ना? नहीं करा, सजा नहीं हुआ ना। वो लोग जेल में हैं। और ये जो कंपैरिजन कर रहे थे अभी सर खड़े हुए यहाँ पर विकास दुबे से, विकास दुबे का एनकाउंटर पुलिस ने करा है। तो मैं इस बात पे बहस करने के लिए यहाँ पर उतरा था और किसी चीज के लिए नहीं उतरा। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी का शासन काल है कैसा चल रहा है और आगे 27 तक कैसा चलने वाला है, क्या लग रहा है? और 27 के बाद योगी के सरकार में ऐसे चलना ही चाहिए, दो चीजें बहुत अच्छी हैं। ऐसे चलना ही भी चाहिए। एक, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो सड़क हो, मेरा भी शहर के हो, बहुत अच्छा है। दूसरा, लॉ, मुन्ना बजरंगी छतरी थे उनका। अरे हमने छतरी हैं। जितना भी ये गुंडागर्दी है ये योगी सरकार में बिल्कुल नहीं है। प्लस जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर से मेरे शहर बरेली के अंदर जी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से डेवलपमेंट हुआ है, मतलब कितने सालों 3-4 साल से, करीब 3 साल से योगी गवर्नमेंट में, योगी गवर्नमेंट में ये पहले के डेवलपमेंट क्या हालात थे आमिर इससे पहले? खास नहीं थे, ज्यादा खास नहीं थे। आमिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थे। आमिर आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या भेदभाव चल रहा है? क्योंकि बार बार कई सारी विपक्षी पार्टियां ऐसा आरोप लगाती हैं कि उत्तर प्रदेश में तो लोग बयान देते हैं, गिरिराज सिंह हैं, ये सब क्या क्या बयान देते हैं। इस पे कभी कोई नेता बोलता है बीजेपी का कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं उनको, तो विरोधाभास पैदा नहीं होगा सामने वाली कम्युनिटी पे। कभी बोलते हैं मुल्ले को सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी बैठ के चाय पी रहे थे साथ में, वो तो पीते हैं, वो उनका चलता है। वो अब बाहर कह रहे हैं कि ये नहीं हो, उनको चर्चा कर रहे हैं, सब चाय पी रहे हैं साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं परसों। उसका क्या? अरे 10 दिन पहले की बात होगी, अपडेट नहीं है बिल्कुल, हमें याद है। आपसे एक सवाल कर रही थी, उसमें थोड़ा सा वो कर दिया, अभी मैं आपसे ही बात कर लूंगी। मैं ये पूछ रही थी कि लोग ये आरोप लगाते हैं, बहुत सारी विपक्षी पार्टियां भी आरोप लगाती है कि उत्तर प्रदेश में भेदभाव होने लग गया है, लोग मिलजुल के नहीं रह रहे। पहले हिंदू मुस्लिम में एकता हुआ करती थी, आज लोगों को योगी जी ने बांट दिया, इस तरीके के आरोप लगते हैं। इसमें कितने एक्चुअली मैडम पता है क्या, आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बीजेपी के काफी लखनऊ सबसे ज्यादा मुस्लिम, बीजेपी के काफी सारे प्रवक्ता हैं, ठीक है। कुछ प्रवक्ता कहते हैं कि कुछ प्रवक्ता कहते हैं कि ये ऐसे है, कुछ प्रवक्ता कहते हैं ये ऐसे है, तो उसमें डिवाइडेशन हो जाता है। अब एक मिनट रुको, अब जैसे अभी सुधांशु जी का एक आपने सुना होगा मिथुन को लेके और जर्सी को लेके, आपने सुना ही होगा, मीडिया में काफी इस टाइम ट्रोल में है वो। तो ये जो मिथुन गाय है या जर्सी गाय है, जो गाय माता है, ठीक है, तो इसको ये डिवाइड ये खुद कर रहे हैं ना कि वहाँ पर आसाम में चल रहा है, गोवा में चल रहा है, वहाँ आप कह रहे हो वहाँ बैठ के एक कुर्सी पे बैठ के कि ठीक है आसाम में मिथुन हो रहा है, ठीक है ना, वो मिथुन है, यहाँ हमारी गाय माता जर्सी है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। और यूपी में आप कुछ और कह रहे हो कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, यूपी में ऐसा नहीं होना चाहिए, आसाम में अलग चल रहा है कि भाई आसाम में चल रहा है, चलो वो मिथुन है, यूपी के अंदर जो है वो दूसरा करवा, यूपी के अंदर जो है वो जर्सी है। से भटक रहे हैं। मैंने सवाल ये किया था, मेरा देखिए सवाल आमिर मेरा सवाल सीधा सा ये था, क्या योगी जी एक मिनट रुक जाइए, बीजेपी पे लेने जा रहा हूँ, अरे रुक जाइए, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो फिर बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। जो मुद्दा है उस पे पूछिए। मेरा सवाल ये है, क्या सच में जो आरोप लगते हैं योगी जी पे कि उन्होंने बांटने का काम किया, ऐसा सच में क्या बटे हिंदू मुस्लिम आपस में? मैं योगी जी पर्सनल योगी जी से नहीं कहूंगा, मैं बीजेपी पे ये बात कहूंगा, बीजेपी से योगी जी पे नहीं कहूंगा। बांटा है किसने? अरे पूरी बीजेपी ने, योगी जी पे पर्सनल नहीं कहूंगा, योगी जी पे कहूंगा मैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं लगता तो ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस के लोग तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, इस देश के संसाधनों पे सबसे पहले मुसलमानों का हक है, तो हिंदू क्या झक मारेगा यहाँ? क्या ये बात सही है? आप बताइए। बांटने वाली बात जातिवाद नहीं हुई, ये बांटने वाली राजनीति नहीं हुई। ये बताइए कौन सा मुसलमान ये बोलता है कि वो सही कहे? अरे भैया, किसने कहा? हम वही तो जानना चाहते हैं, क्या उन्होंने सही कहा नेता था? बयान देगा, बताइए कि मुसलमानों का अधिकार वहाँ पर है, भैया, जो कांग्रेस प्रकरण के मिला हुआ है। प्रधानमंत्री थे वो। आपकी बुद्धिमत्ता है ना। हम कांग्रेस के अगर मैं अभी कार्यकर्ताओं यहाँ से खड़ा पूछना होकर चाहता हूँ, हिंदुओं को मार डालो तो आप मारने लगोगे? नहीं ना। तो कांग्रेस आप मुसलमान कोई बोलेगा कि उनको मार डालो? ये आप कह ही नहीं सकते हो कि हिंदुओं को मार डाले। भाई आपने बात ही गलत कर दी, आपको जो बात करनी वो बात करिए। नहीं, नेता बोल रहे हैं, नेता किस नेता ने बोल दिया कि हिंदुओं को मार डालो, या किस नेता ने कह दिया मुसलमानों को मार डालो? मुझे पता है आपने उदाहरण के लिए ये बात कही, लेकिन उदाहरण के लिए इस तरीके के भी शब्द कहना थोड़ा गलत हो जाता है, आप मानते हैं? अभी इसी जगह मैं खुद पर्सनली बोलना नहीं चाहूंगी, इसी जगह अगर कोई हिंदू व्यक्ति बोल देता मुस्लिमों के लिए तो हो सकता है आपको भी बुरा लग जाता, हो सकता है आमिर को भी बुरा लग जाता। नहीं मानेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। शब्दों का भी चयन कर
कि हमको भी जो है डिपेंड करेगा ना कि हम उनकी बात माने कि ना माने। हमारे पास भी तो बहुत दिखा है, हम भी पढ़ लिख रहे उन्होंने हैं। एक शब्द बताया, अभी इन्होंने बताया, क्या नाम था आपका सर? नवीन सिंह। नवीन सिंह का सिर्फ ये कहना था कि जो मनमोहन सिंह ने बोला था कि इस देश में संसाधनों पर, जितने भी संसाधन है, पहला हक मुस्लिमों का है। तो उन्होंने अपनी एक बात रखी, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी मुस्लिम ने ऐसा बोला उनका सपोर्ट किया। अब नेता हो सकता है सपोर्ट किया हो सकता है सपोर्ट किया हो, आपने नहीं देखा हो, हो सकता है नहीं भी सपोर्ट किया हो, तो वो सब चीजों का है कि मैम वो उनका व्यक्तिगत वो हो, उनका व्यक्तिगत विचार हो। देखिए अगर कोई प्रधानमंत्री है और किसी मेरी बात सुन लीजिए, मैं पीएमओ ये अगर प्रधानमंत्री इसमें मुस्लिम्स का अधिकार है। आमिर जी मेरा सवाल सुन लीजिए, आमिर जी मेरा सवाल सुनिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी किसी सभा में आके स्टेज पे ये बोल देते हैं कि इस देश में पहला हक, इस देश में जितने भी संसाधन है उसमें हिंदुओं का है, कितने लोग उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे आप जानते हैं ना, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री के पद पे बैठते हुए उनका कोई व्यक्तिगत राय नहीं होता है किसी भी सभा। हमने जुमला ही मान लिया, आपकी गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी है, ऐसा रिटर्न में आपकी गलत जुमला था, वो जुमला हमें बहुत लोगों की बातें सुन ली। क्या नाम है आपका? बताओ। मेरा शेर सिंह चौहान। हैं? शेर सिंह चौहान नाम है मेरा। शेर सिंह चौहान, हाँ कहाँ जी। से हैं आप? मैं जिला कासगंज से। कासगंज से। पहले इटा था जिला हमारा। यस। कैसे काम हुए योगी जी के टाइम? वो काम तो अच्छा है, वो ठीक है, मगर यहाँ की जो पुलिस है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, को सुनती नहीं किसी की, जिसका पैसा को सुनती है बैठ के यहाँ पर। अच्छा। मेरा कंप्लेंट है, बाहर दिखाता हूँ आपके लिए। 6 दिन से परेशान हूँ यहाँ पर बैठ के मैं, जौनपुर से लेके सुल्तानपुर थाने से लेके कोई सुनवाई नहीं है। जाते हैं मगर सिर्फ वो काम करते हैं अपने मन मर्जी के। यस। अगर योगी जी इतना ये देखो ये रहा मेरा पूरा। लेकिन कहते हैं कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ की कानून व्यवस्था है। मैम इस चीज में भाई के साथ मैं क्या खड़ा होता है, रहूंगा। किस चीज के लिए होता है? मैं और कोई देश का बंदा भाषा पे करते हैं लोग यहाँ पर, भाषा समझते हो ना, जैसे आपकी लैंग्वेज आप कहाँ से हैं? मैं जिला कासगंज से हूँ यहाँ पर। हाँ जी। तो भाषा पे कैसे कोई वो कर सकता है? पकड़ते ये खड़े नहीं है मेरे पास, पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पुरानी मैम 6 दिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। उत्तर प्रदेश में यही होता है, अगर आपका भी कोई आम आदमी का केस हो जाए, अगर चौकी थाने पे जाएगा तो वहाँ पर उसी की बात सुनी जाएगी। जो वहाँ पर पावरफुल आदमी पहुंचेगा, पैसा लेके पहुंचेगा, अगर गरीब आदमी वहाँ पर जाता है उसकी बात नहीं सुनी जाती। अभी कुछ 15-20 दिन के साथ पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, हरदोई जिले से हूँ मैं, वहाँ पर ऐसी घटना घटी थी हमारे यहाँ पे। वहाँ पर हम लोग बिल्कुल साफ सुथरे होते हुए भी एक संगठन के साथ थे, हम लोग संगठन चलाते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों की बात नहीं सुनी गई। वहाँ पर किसान यूनियन की पार्टी पहुंची और किसान यूनियन के साथ में जाके पुलिस चौकी थाना सब कुछ हुआ और हमारे एक आदमी को जेल तक पहुंचाया गया वहाँ पे। तो पुलिस किसी की भी बात नहीं सुनती यूपी में, जिसके पास पैसा है, लाठी है, उसी की सुनेगी, किसी आम आदमी की बात नहीं सुनेगी। देखिए कुछ लोगों की शिकायत भी है कि हाँ इस तरीके से सुनिए बात मत काटिए बैठ के। जब जहाँ थाना का है डायरेक्ट कंप्लेंट फुल, मुझे आप सहमत हो, सहमत कैसे लेंगे जब मैं पता नहीं किसी चीज़ के लिए। मैं आज 6 दिन से नहाया हूँ, खाया हूँ ढंग से बैठ के, मैं वो ड्रॉप बैठ के खा रहा हूँ बाहर जाके। मैंने पुलिस वालों से ये बोला मुझे परमिशन दो यहाँ रहने के लिए, बोले यहाँ बंदा रहेंगे, मुझे मारते कौन जिम्मेदार रहेगा? तो कह रहे आपकी बात को नो करेंगे हम बैठ के यहाँ पर। योगी जी को कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। योगी पुलिस को भी, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को भी देखने की जरूरत है कि कुछ ऐसे लोग भी परेशान है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं और इनके मुद्दे पे भी आप लोग क्या सोच विचार रख रहे हैं, जो भी कुछ इन्होंने बोला, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।